तो बिहार में चुनाव है और वहीं से खबरें लगातार आ रही हैं, जहां बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत करने से पहले आज गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान, सम्राट चौधरी, विनोद तावड़े समेत जेडीयू के संजय झा मौजूद रहे। तो देखिए, मुलाकात अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश भी दे रही है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सुलझ चुका है और अब जनता के बीच ये चेहरे मौजूद रहेंगे, वो भी पुरजोर कोशिश के तहत। और गृह मंत्री अमित शाह ने आज से बिगुल भी फूंक दिया है। चुनावी प्रचार जोर शोर से होगा, उम्मीदवारों के साथ ही प्रचार चुनाव किया जाएगा। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीर आप देखिए, सीएम नीतीश कुमार के आवास पर उन्होंने ये अहम मुलाकात उनके साथ की। और देखिए, बिहार में आज सियासी गर्मी अपने चरम पर है। पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है और तमाम उम्मीदवार पर्चा दाखिल करने में जुटे हैं। वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सस्पेंस अब तक खत्म नहीं हुआ। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात ने चर्चा तेज कर दी है। इधर एनडीए ने आज से अपने तूफानी प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी। एक तरफ महागठबंधन में उथल पुथल जारी है, तो दूसरी ओर एनडीए पूरी रफ्तार के साथ मैदान में उतर चुकी है। और गृह मंत्री अमित शाह आज छपरा के अमनौर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। अमित शाह की रैली से पहले कैसी है तैयारी, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में एनडीए के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत होगी और बिहार के छपरा जिले से यह चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत होगी। देखिए, तस्वीरें देखिए, गृह मंत्री अमित शाह यह अहम सभा यहां पर करेंगे और कुल मिलाकर बीजेपी की रणनीति के मुताबिक ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे एनडीए एक चुनावी मैदान में यहां पर उतर रहा है। देखिए, अगर आप पोस्टर देखेंगे तो एक और बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वह नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी ओर यहाँ पर एनडीए के जो नेता हैं वो नज़र आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर है, नीतीश कुमार की तस्वीर है, पीएम मोदी की तस्वीर है, इसके अलावा जितने घटक दल हैं उनकी तस्वीर है। एनडीए की ओर से चुनाव प्रचार अभियान का यह बड़ा आगाज़ है। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए, इससे पहले भी उन्होंने बैठकें यहाँ पर की थी अलग अलग स्तर पर और बैठक के बाद ये सभा होगी। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिला प्रभारी हैं। ये बताइए, इस सभा को एनडीए के चुनाव प्रचार अभियान के तहत ये जो सभा है इसका मकसद क्या है, रणनीतिक रूप से आप कैसे तैयार हुए? देखिए, आज नॉमिनेशन है, हमारे तरैया विधायक अमनौर विधायक जी का नॉमिनेशन है, उसी पर माननीय अमित शाह जी यहाँ पधार रहे हैं। चुनाव प्रचार अभियान का एनडीए के आगाज भी हो रहा है यहाँ पे, तो किन किन बातों का एनडीए की ओर से, बीजेपी की ओर से ध्यान रखा गया है? देखिए, एनडीए विकास का पूरा पोषक है। छपरा वही इलाका है, लालू यादव का ये गढ़ रहा है और यहाँ से लालू के परिवार के लोग चुनाव लड़ते रहे हैं और अब लालू के गढ़ में हालांकि बीजेपी ने जीत हासिल की थी लोकसभा चुनाव में और मौजूदा विधानसभा चुनाव में भी, लेकिन अब इस जीत को बीजेपी बरकरार रखना चाहती है और गृह मंत्री अमित शाह इसी रणनीति के तहत अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ अमित पांडे, तरैया, छपरा, न्यूज़ 18 इंडिया। और इस बीच बिहार में एनडीए के सीएम फेस को लेकर भी बयानबाजी देखने को मिल रही है। ललन सिंह का यह कहना है कि इसका निर्णय एनडीए विधायक दल की बैठक में होगा। वहीं जीतन राम मांझी का यह कहना है कि सीएम कौन होगा ये पहले तय हो जाना चाहिए। गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा, एनडीए का विधायक दल तय करेगा, ये परंपरा ही है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, तो किसने तय किया था? एनडीए विधायक दल ने तय किया था कि हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बार जेडीयू की संख्या कम थी, तब भी प्रधानमंत्री जी ने उनको आग्रह किया था कि वो मुख्यमंत्री बने। तो तीनों भाग को जोड़ के देखना चाहिए, अलग अलग टुकड़ा में नहीं देखना चाहिए। लेकिन जहाँ तक नेतृत्व की बात है, व्यक्तिगत मेरा विचार है, मेरी अभिव्यक्ति है कि चुनाव के पहले कौन चीफ मिनिस्टर होंगे पब्लिक के सामने ले आना चाहिए।
तो पूरे बिहार से चुनावी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लगातार एक एक करके हम आपको सुना भी रहे हैं कौन क्या कह रहा है। और देखिए, खबर है महागठबंधन में 5 ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। वैशाली सीट कांग्रेस की सीट रही है। पिछली बार यहां से संजीव सिंह चुनाव लड़े थे। इस बार यहां से आरजेडी ने अजय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा है लालगंज की कांग्रेस सीट, जहां पर कांग्रेस की ये सीट मानी जाती है और यहां से कांग्रेस आदित्य कुमार को उम्मीदवार बना रही है। तो आरजेडी मुन्ना शुक्ला के परिवार से किसी को चुनाव लड़ाना चाहती है। जाले भी कांग्रेस की ही सीट रही है। कांग्रेस से अहमद उस्सामी चुनाव लड़े थे। इस बार कांग्रेस नौशाद को टिकट देना चाहती है, लेकिन यहां से भी आरजेडी ऋषि मिश्रा को चुनाव लड़ाना चाहती है। नरकटियागंज भी कांग्रेस की ही सीट मानी जाती है और यहां से विनय वर्मा चुनाव लड़े थे। अब आरजेडी भी यहां से चुनाव लड़ना चाहती है। वारसलीगंज भी कांग्रेस की सीट रही है। 2020 में कांग्रेस के सतीश सिंह यहां से चुनाव लड़े थे और यहीं से आरजेडी अशोक महतो की पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहती है। तो ये 4 ऐसी सीट हैं जिनमें पेंच अब भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, चुनाव तैयारियों के लिहाज से इस वक्त एनडीए और महागठबंधन कहां खड़ा है उसे जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, एनडीए में सभी पार्टियों के हिस्से की सीटों का ऐलान हो चुका है, लेकिन महागठबंधन में सीटों के नंबर का औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। एनडीए में सहयोगी दलों की जितनी नाराजगी है 2 दिन पहले वो दूर कर दी गई है, जबकि महागठबंधन में मुकेश सैनी नामांकन के आखिरी दिन माने हैं। एनडीए में सभी 243 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, जबकि महागठबंधन में सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ, उसी का इंतजार है। एनडीए के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी ओर अभी तक एक दूसरे को मनाने में यहां पर महागठबंधन के लोग लगे हुए थे। बीजेपी के स्टार प्रचारकों का ऐलान हो चुका है और आज कई राज्यों के सीएम चुनाव प्रचार करेंगे भी। और उधर महागठबंधन में चुनाव प्रचार पर अभी कोई फॉरवर्ड प्लान नहीं तैयार हुआ है। मतलब पहले मोर्चे पर एनडीए बढ़त लेता हुआ दिख रहा है। देखिए, शुरुआत तो ऐसे ही होती है कि आपकी तैयारी कितनी है, और इसमें एनडीए आगे चल रही है महागठबंधन से। और वहीं अभिनेता मनोज वाजपेयी ने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे उनके डीप फेक वीडियो को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई ताल्लुक नहीं है। वायरल वीडियो को उन्होंने फर्जी और एडिटेड बताया। मनोज ने यह कहा कि यह वीडियो दरअसल उनके प्राइम वीडियो के एक पुराने ऐड को काट छांट कर तैयार किया गया है। उन्होंने अपील की कि लोग ऐसे झूठे और गुमराह करने वाले कंटेंट से बचें, उसे शेयर ना करें। वहीं बीजेपी ने भी इसे लेकर विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा है।